आ रहे हैं कि रास्ता सीधे है, ये तो जा रहा है सीधे गाँव में। अगर ये दोनों में कांटेक्ट था तो ये यूं मुड़ के यूं गया है, तो ये प्रेम प्रसंग है, इसमें पकड़ा गया होगा जब ये कांड हुआ है, और कुछ नहीं है इसमें। हम वकील डांटते थे कहाँ जाते हैं भैया, कहाँ ना जाते हैं, कहते न भैया आवत है। हम है कि अगर कोई अकेले है तो इतना बड़ा दुस्साहस नहीं करेगा कि कोई जबरदस्ती जो है। सर ऐसा है कि वहाँ जो है कोई ऐसा बातें नहीं हुआ। ये लड़का घटना को अकेला, लोग अंजाम कहाँ बता रहे हैं कि घर पे या आसपास में? अब उनके बगल में ही है जहाँ लड़की का घर है वहीं। अच्छा, जुदी अम्बेडकर नगर जिले में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं, सरकार कितने भी नियम लगा ले लेकिन जो ये क्राइम है या तमाम घटनाएं घटती हैं। हाँ, एक घटना इसमें और भी आती है, जैसे सरकार जो है नारी सशक्तिकरण के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए तमाम नियम लगा रही है। जैसे दहेज प्रथा में तो तमाम ऐसे भी परिवार के बच्चे हैं जो कि नहीं भी प्रताड़ित करते हैं तो भी उन्हें दहेज प्रथा में लिखा दिया जाता है, तो भी सजा भोगते हैं। तमाम ऐसे लड़के हैं जिनको निर्दोष रहते हैं और ऐसे केसों में फंसा दिया जाता है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण के तहत जो मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस अभियान के तहत लड़कियों की सुनवाई ज़्यादा होती है। तो ऐसे में तमाम ऐसे भी लड़के हैं जो निर्दोष भी रहते हैं और फंस जाते हैं, और कभी कभी यहाँ तक बात आती है कि वो अपनी जान भी दे देते हैं। तो हम यहाँ जिस गांव में मौजूद हैं, यहाँ पर गांव में भी एक मैटर यही हुआ है कि एक लड़का है, उसको जो है जेल में रखा गया है। मामला कुछ ऐसा था कि उसने किसी लड़की के साथ, या जो कुछ भी आरोप है कि उसके साथ उन्होंने गलत काम किया है। तो गांव के लोग हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में मामला क्या है। आप इसी गांव से भी है जी जी। कैसा मामला लग रहा है इसमें? इसमें हमको बहुत जानकारी नहीं है, गांव के मैटर दोनों है जी, लेकिन अब क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं मालूम। तो ये जो शिवांश था इसका स्वभाव कैसा था? यही डीजे उजे चलाता था जी। हम्म। और जैसे पहले कभी जो है नहीं शिकायत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर देखा जाए तो परिवार जो है पहले से उनके पिताजी नहीं है, नहीं, बहुत एक विधवा माँ है। अरे 20 साल हो गया उनको इस बारे में। जी जी जी। तो पूरी तरीके से टूटा हुआ परिवार है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि वो लड़का अपराधी हो सकता है, या कभी कुछ ऐसा लक्षण दिखा आप लोगों को? भाई देखिए, वो तो जांच पड़ताल हो ही रही है। जी। सही होगा सजा मिलेगी, गलत होगा तो छूटेगा। जी 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 जी। प्रक्रिया वो तो पुलिस के हाथ में है। जी जी जी। आपको क्या लग रहा है इसमें? यही सब जो बता रहे हैं सब सही बता रहे हैं। जांच पड़ताल चल रही है भाई। जी सर, और ऐसा कोई अपराध वो नहीं किया है पहले से। इसके पहले कोई मतलब उसका ऐसा नहीं था कि हाँ किसी के साथ कुछ ऐसा, मतलब आप लोग नहीं नहीं, ऐसा कभी ऐसा नहीं आया कि हाँ किसी के साथ छेड़खानी किया हो। जी जी। अब लड़का था थोड़ा, मान लीजिए आपस में चाहे जो बात बोल करे, वो तो भाई देखिए, लेकिन ऐसी कोई बात परिवार नहीं में जो है। कुछ भी होता है। जी सर। मतलब पहले का रिकॉर्ड उसका ऐसा नहीं था कि नहीं, कहीं से ऐसा तो नहीं जो हम नहीं जानते ऐसा कभी किया है। जी जी नहीं था भी नहीं। जी जी। मतलब ऐसा कुछ था नहीं, कुछ नहीं था। आपको लग रहा है कि वो लड़का निर्दोष है? अब देखिए, वही तो कह रहे हैं भाई, तो देखिए, पुलिस जांच मामला का एक पुलिस के विषय हाथ ही में है। है। जी, 2-3 महीने में जांच होगी। जी जी। अगर वो मान लीजिए गलत होगा छूटेगा वो जमानत पे, जी जी जी। सही होगा फिर जो होना होगा। देखिए, कहीं न कहीं से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे मुद्दे में गांव वाले बोलते नहीं, लेकिन अगर ये लोग बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ बात तो जरूर है कि उस लड़के में पहले कोई ऐसी कमी नहीं बात थी। थी, उसमें कोई क्लियर वहाँ तो था नहीं। जी जी अब जैसे वो आरोप लगाएं जी और ये इसको लगाएं, क्यों लगाएं? जी। अब रात में वहाँ कोई था नहीं, पता नहीं गलत है सही है क्या है, या क्या रिलेशन था। जी जी। वो तो भाई जब वहाँ कोई था नहीं कैसे बताएगा? जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच के बाद ही पता जी जी चलेगा। जी। आपको क्या लग रहा है भैया इसमें? बस वही सेम है, जांच आएगी जब भी पता चलेगा कि वो अगर सही है गलत है तो गलत है। जी जी। कार्रवाई संतुष्ट हैं आप? नहीं, अभी तो नहीं है, जांच के बाद संतुष्ट हो जाएंगे। जी जी। जैसे पुलिस ले गई जो है और माँ को बहन को मिलने भी नहीं दिया उस बच्चे से, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस गरीबी जूझता परिवार है और कहीं कहीं से परिवार टूट जाएगा? 3 दिन से चूल्हे पर जाग नहीं जल रहा ये है। तो सही है, वही सब कुछ देखता था, लेकिन क्या किया जाए अब, होने कौन टालेगा। जी जी जी। अब पुलिस है, पुलिस के आगे किसके चला है। जी जी जी। नहीं, होने की बात नहीं है। अगर वो बच्चा निर्दोष है, अगर ऐसे में परिवार टूट जाए और कुछ घटनाएं घट जाए तो भी तो एक बहुत दर्द की बात है। वो भी तो खुद को घटना साबित कर सकता है, अभी कुछ भी कर ले वो, जी जी क्या परिवार क्या करेगा। जी जी जी। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अगर वो निर्दोष है तो उसे बाइज्जत बरी किया जाए। जी जी जी। दोषी है भाई, जो सरकार चाहेगी होगा। जी जी जी। तो कहीं कहीं से ऐसा भी था कि वो लड़का पूरी जिम्मेदारी देखता था, क्योंकि पिता थे नहीं, संघर्षों से जूझ रहा था। जी सर,
साल 3-4 बच्चे हैं जी सब लोग संघर्ष कर रहे हैं अपना सब कमाई दवाई में सब लगे हैं और जब पिताजी मरे थे तो बच्चे भी छोटे छोटे जी जी वो बच्चा शायद पेट में ही था जब अब जो है आज मान लीजिए सारे बच्चे जो है उस लायक हुए जी 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 तो अपना संघर्ष कर ही रहे कमाने खाने के लिए सब लोग जो है। ये घर पे रहता था अपना डीजे उजे यही चलाता था तो उसमें 10 रुपया तो अपना इधर उधर करके कमाता भी था जी 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 और कोई उसके अंदर ऐसा ऐब नहीं था कि हाँ जो है कहीं शिकवा शिकायत है कहीं कोई किया हो जी और थोड़ा लौंडपन है लड़का है आपस में चाहे जो भी किया हो जी जी आपस में हंसी मजाक लड़के भी आपस में लड़की पक्ष से तो हमारा इसको हम कभी देखे नहीं उस साइड में जाते हुए जी जी अच्छा क्योंकि ऐसा कभी नहीं देखे थे कुछ गाँव नहीं में? उस साइड देखे ही नहीं है जी 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 और ऐसा तो कोई बातें नहीं हम कभी जानते ही नहीं कि ऐसा वो किया होगा जी अगर जांच में आया होगा जी प्रेम प्रसंग जी तो उसके घर वाले पकड़े होंगे जब भी कुछ हुआ होगा क्योंकि जो रोड आना है वो सीधा आएगा जी जी ना कि मुड़ के उसके छप्पर की तरफ जाएगा। जी 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 क्योंकि अक्सर होता है प्रेम प्रसंग के बाद बस वही चीज में हम बता रहे हैं कि रास्ता सीधे है ये तो जा रहा सीध गाँव में जी अगर ये दोनों में कांटेक्ट था तो ये यूं मुड़ के यूं गया है तो ये प्रेम प्रसंग है इसमें पकड़ा गया होगा जब ये कांड हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। हाँ सारी बात प्रत्यक्ष तो कोई पकड़ा नहीं उस लड़के को प्रत्यक्ष कोई ना नहीं ना पकड़ा? ना, ना, वो निकल गया था वहाँ से वो निकल गया है लड़का जैसे उसके ऊपर जो आरोप लगा है जी 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 वहाँ से वो लड़का निकल गया अब लिखित में क्या हो रहा है उसकी हम जिम्मेदार जी नहीं है। क्या क्या जानकारी मिली कि लड़की क्या बता रही कैसे कैसे घटना अब लड़की तो अपना जो बयान दे रही है अब वो थाने में जो क्या क्या बयान दी है वो हम नहीं जानते अच्छा आरोप में क्या लगा रही कि लड़का अकेले था या और कोई भी साथियों के साथ अब हम ये भी नहीं जानते सर क्योंकि ये थाने में जो कुछ बात हुआ होगा वहाँ हुआ होगा अब यहाँ गांव डीलिंग पब्लिक डीलिंग में क्योंकि एक बात तो कौन पूछेगा? ये भी आती है कि अगर कोई अकेले है तो इतना बड़ा दुस्साहस नहीं करेगा कि कोई जबरदस्ती जो है सर ऐसा है कि वहाँ जो है कोई ऐसा बातें नहीं हुआ ये लड़का घटना को अकेला लोग अंजाम कहाँ बता रहे हैं कि घर पे या उनके- आसपास अब उनके बगल में ही है जहाँ लड़की का घर है वहीं है। अच्छा जहाँ पे घर है हाँ वहीं पे खेतार है थोड़ी दूर हाँ तो जो कह रहे हैं कि घर गई थी किधर गया था ये तो अब रात में कोई वहाँ था नहीं था तो उनका मतलब लड़की और ये रहे होंगे ऐसे क्या हुआ 3 बजे के लगभग है। 3 बजे तो तब पता कब चलता है 3 बजे रात में ही शोर करते हैं वो लोग या फिर बाद में कुछ हम तो जाने शाम के उसी टाइम दिन पंकज वर्मा के यहाँ शादी था पंकज वर्मा जिसके यहाँ चोरी हुआ है हाँ जी कहाँ चोरी हुआ हाँ, जी, तो उनके वहीं यहाँ से खा शादी पी था, के सब लोग लौट रहे थे तो ये वहाँ पूरा भूमिका अपना निभा रहा था अच्छा 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 तो ये रात में लौटा होगा बस यही बात थी तो ये भी था वहीं अब वो कब चला आया ये कोई नहीं जानता कै बजे आया है हाँ जी और यहाँ जो घटना हुआ वो भी कोई नहीं जानता अच्छा इसको भी कोई नहीं जानता कौन जानता है कोई नहीं सुबह जब गांव में हल्ला हुआ है रात में 3 बजे होती है घटना तो कब गिरफ्तारी करते हैं उसी दिन 12 बजे रात? हाँ सुबह टाइम में लगभग 10 बजे तो यहाँ पर घर पर भी कोई आया था उस पक्ष का नहीं नहीं यहाँ जो है इनके घर जैसे वहाँ से 112 आया उनके दरवाजे पे खड़ा था 112 जी अब वहीं से अपना जो है रिलेशन मिल गया अब वो कहाँ सड़क पर ही उसको पकड़े हैं जी जी अब लड़के का उम्र तो 22 साल दिखा रहे हैं जी 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 लड़की का उम्र 14 या साल ऐसे कुछ 14 साल दिखा रहे हैं जी ऐसे मामले में क्या होना चाहिए जो है अब उसमें क्या करें दोषी होगा तो गांव की दोनों लोग गांव के ही हैं जी 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 तो उसमें हम लोग तो चाहेंगे कि अगर कोई भी चीज़ हो तो उसको सुलह कर लें जी 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 हम लोग यही चाहेंगे जी जी लेकिन अब वो भाई हम लोग कुछ करवा नहीं सकते उसमें जी 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 जैसे कहीं ये तो नहीं जैसे आप बता रहे हैं कि विवाह में मामला था गांव में तो लोग गए हुए थे कोई ऐसा नहीं मतलब लड़की आगे आई हुआ पीछे वो भी अपना नहीं लड़की नहीं गई थी वहाँ का न्योता नहीं था निमंत्रण वहाँ का नहीं था लड़की वहाँ नहीं जी गई नहीं तो जैसे ये भी हो सकता है मान लो लड़का आ रहा हो सुबह रात में क्या पता बाथरूम करने उठी हो कोई बात हो सकता है तो इतना खराब लड़का भी नहीं था जबरदस्ती करने लगे नहीं ये बात नहीं है जैसे मान क्या लड़का घर पे आ रहा हो रात में हाँ। और ये उठी हो बाथरूम करने हाँ। तो क्या कोई देख लिया होगा मतलब कि हाँ वो लड़की उठी वहाँ पे है ये लड़का यहाँ इधर आ रहा है बस ये भी हो सकता है मतलब सब कुछ संदेह में है मामला। जी 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 देखा कोई नहीं है कुछ नहीं सामने देखा कोई नहीं है अब उनके घर वाले ही जैसा भी कह रहे हैं अब उसको मानना पड़ेगा हम क्या जाने जब हम वहाँ नहीं हैं तो कैसे मानेंगे कि नहीं हम देखे हैं जी क्या बताएंगे जी जी जो कुछ भी हो इस मामले की अच्छे तरीके से जांच हो और बहन बेटी तो सबके घर की हैं जी जो है जी कोई जी, भी जी, हो जी। अगर ये दोषी है तो इसको सरकार दंड दे निर्दोषी है तो इसको बरी किया जाए जी 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 हाँ
तो ये सब मेडिकल में तो कुछ मतलब वो तो हल्ला होगा अब ही। मेडिकल में तो सर ऐसा है कि अभी हम लोग क्या जाने मेडिकल में क्या आया क्या नहीं आया है। अब इस मेडिकल के बारे में तो हम लोगों को कोई जानकारी वो नहीं तो है। पुलिस का काम है। वो तो पुलिस जानेगा। जी बिल्कुल, जांच के बाद जो भी कुछ होता है, और इस परिवार के साथ एक गरीबी से जूझता परिवार है। गरीब इस दोनों परिवार के लोग गरीब है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है बेटियां सबके घर में है और बहन अन्याय बेटियां। किसी के साथ नहीं होना चाहिए सर, चाहे लड़के पक्ष में या लड़की पक्ष में, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का दिखाने का मकसद भी होता है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग इसीलिए करते हैं कि घर जाने के बाद हकीकत सामने आती है कि आखिर में उस परिवार की स्थिति क्या है। स्थिति तो आप देख लिए, स्थिति तो बहुत दैनिक है इनका। लड़के पक्ष का दैनिक है, लड़की के पक्ष का भी दैनिक है तो दोनों लोग गांव के ही। जी बिल्कुल तो हम ये नहीं चाहते हैं कि लड़के को बरी कर दिया जाए, लड़की को दोषी किया जाए। जी जी जी, नहीं ना, अब उसी को जांच में क्या सही है क्या गलत है वो उस चीज़ का निर्धारण सरकार करे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है जी जब यहाँ से बाबू जाता है वहाँ पे कुछ बोलता नहीं आपसे, कहाँ जा रहे हैं? नहीं साहब कुछ नहीं बोलता है। अच्छा, हाँ। हम वकील डांटते थे कहाँ जाते हैं भैया कहाँ ना जाते हैं, कहते न भैया आवत है हम, बस ये कह के जा। मतलब आपसे बताए थे कि हम जा रहे हैं शादी उदी के? हाँ हाँ, हम पैसा दे है, 2 ठारी न्योते गए हैं, एक बड़े पूरे एक थे मैं। जी। हाँ कितने बजे लड़का आपको घर से निकला? बहनी ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो ये माता जी हैं और कहीं न कहीं से इस परिवार की यही मांग है कि भाई जांच हो। इस गांव वाले भी कहते हैं कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो ये मामला जांच का है। तो ऐसे में जो भी दोष सिद्ध होता है या अगर निर्दोष होता है तो उस बच्चे को तुरंत बरी किया जाए। हाँ, इतना लास्ट में हम जरूर कहेंगे कि माँ जाती है उस बच्चे से अगर मिलना चाह रहे हैं तो मिला दे। ये प्रशासन इतना निर्दयी ना बने, क्योंकि भाई ठीक है बच्चा किसी के घर का हो, गलती कर सकता है, किसी भी जात का हो या कास्ट का हो, जातिवाद नहीं होना चाहिए। हर कोई भारतीय है और हर घर में अगर हमारे देश में एकता रहेगी, गांव समाज में एकता रहेगी तो हमारा देश मजबूत होगा। तो हम लोग का यही मकसद होता है कि किसी भी परिवार के साथ अन्याय ना हो। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।